इस मसीह बहन ग्रुप के सभी मैं धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे इस प्रकार का मौका दिया है। इस नया साल में 15 दिन जीवित रहने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारे सामने कितने दिन बाकी है हमें मालूम नहीं है। जितना दिन प्रभु हमें देते हैं उतना दिन प्रभु की नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन बिताना है। आज हमारे लिए एक सुपरिचित पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19वें अध्याय का 14 पद। Psalms chapter 19 verse 14। परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन, ये मेरा विषय है। हम पढ़ेंगे। मेरे मुंह की और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख को ग्रहण योग्य हो। स्क्रीन दिखाई दे रहे ना? जी सिस्टर। हाँ, दाऊद का एक महत्वपूर्ण भजन है। ये प्रार्थना दाऊद की सबसे प्यारी प्रार्थना है। दाऊद ने किस प्रकार प्रार्थना किया? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन बिताना परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। इस भजन से मोटे तौर पर कुछ बातों को भी हम विचार करेंगे। इस भजन को 2 भाग में बांटा गया है। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की व्यवस्था। 1 से 6 तक पदों में सृष्टिकर्ता परमेश्वर और 7 से 14 पद तक यहोवा परमेश्वर नाम दिया गया है। ये दोनों नामों को 14 पद में हम देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले भजनकार इस भजन के द्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा की है। इसके बारे में प्रेरित पौलुस अपने पत्री में लिखा है। रोमियो की पत्री 1:20 में हम पढ़ते हैं, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। सारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उसके गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाकर हमारी सृष्टिकर्ता की महिमा करनी है। सांसारिक वस्तुओं पर ध्यान लगाने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर का आत्मा कहता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 का 26वां पद। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। आकाश मंडल में कितना तारागण है अभी तक किसी ने गिना नहीं है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। यदि कोई अपनी आंखें ऊपर उड़ाकर देखे तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के महिमा को कर सकती है। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है, ये बात समझ में आता है। प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाता है, पृथ्वी पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि पृथ्वी पर की बातें क्षण भर की है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पृथ्वी पर हम परदेशी होकर रहते हैं। जितने दिन हम यहाँ पर रहते हैं उतने दिन हमारी आंखें ऊपर उठाकर हमारी सृष्टिकर्ता की महिमा करनी है।
इस भजन के दूसरे भाग में परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। इसके 7वें पद में हम पढ़ती है, यहोवा की व्यवस्था करी है। यहोवा की व्यवस्था में कुछ कमी और घटी नहीं है, लेकिन हम पापी है, हम में कमियां और घटियां है। यहोवा की व्यवस्था हमारे पापों को समझाने के लिए दिया है। यह बात रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के 12 से 14 तक पदों में पढ़ने पर हमें समझ में आता है। परमेश्वर इस भजन इस भजन में हम परमेश्वर के इस वचन में 8 गुणों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के इस वचन का 8 गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें 7वें वचन में हम पढ़ती है, यहोवा की व्यवस्था करी है, और नीचे हम पढ़ती है, यहोवा का नियम विश्वास से योग्य है। और 8वें वचन में हम पढ़ती है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। और उसी पद में हम पढ़ती है, निर्मल है। और 9वें पद में हम पढ़ती है, पवित्र है, वो स्थिर रहता है, वो वचन सत्य है और धर्ममय है। इस प्रकार 8 गुणों के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में हम पढ़ती है। इसके अलावा परमेश्वर के वचन के 5 कार्य के बारे में भी हम पढ़ती है। क्या क्या है? 7वें पद में हम पढ़ती है, यहोवा की व्यवस्था करी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। बहाल कर देने का मतलब है ठंडा कर देती है। यहोवा टूटे मन वालों को ठंडा कर देता है, तो टूटे मन वालों को बहाल कर देता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है, वो हृदय को आनंदित कर देती है। परमेश्वर का वचन दुखित मन को आनंद कर देते हैं, वो आंखों में ज्योति ले आती है, वो परमेश्वर के दासों को चिताती है, मतलब परमेश्वर को दासों को चितवनी देती है। प्रिय बहनों, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है, उसके अनुसार हमें हर कार्य करना है। इसके बाद भजनकार कहता है 12वें पद में, अपनी भूल चूक को कौन समझाते हैं? अपनी भूल चूक को कौन समझाता है? और 12वें पद में पढ़ते हैं, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अपने भूल चूक को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा समझाता है। और बीते साल में हमारे जीवन में क्या क्या गलतियां आ चुकी है, प्रिय बहनों, हम भी भजनकार ने जिस प्रकार प्रार्थना की उस प्रकार हम भी प्रार्थना करें। हम किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हमारे जीवन के गुप्त पापों को केवल सर्वज्ञानी परमेश्वर ही जानते हैं। हमें याद रखना चाहिए, जहां पाप है वहां परमेश्वर कार्य कर नहीं सकता है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 66 का 18 पद में हम पढ़ते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। प्रिय बहनों, हमारे मन में कुछ अनर्थ बात हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। नया नियम भी ऐसा ही कहता है, यदि हमारा मन शुद्ध हो और निष्कपट हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पहला यूहन्ना 3:20 में हम पढ़ती है, वहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला एक जीवित परमेश्वर है। लेकिन प्रिय बहनों, हमारे पापों के अनुसार कभी भी हमारा प्रभु हमसे कार्य नहीं करते हैं। वो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 का 10वें पद में हम पढ़ते हैं, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और हमारे अधर्मों के
कामों के अनुसार हमको बदला दिया है, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। भजनकार केवल अपने गुप्त पापों के लिए नहीं, फिर 13वां पद में हम पढ़ते हैं, अपने दास के डिटाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। वो भजनकार केवल अपने गुप्त पापों के लिए नहीं, फिर वरन अपने पिटाई के पापों के लिए भी बचा के रखने के लिए प्रार्थना किया। पिटाई के पाप क्या है? प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है? गर्व, घमंड, अहंकार, अभिमान, खुद पे भरोसा रखना, ये सब इस पाप के लिस्ट में आ जाता है। सबसे क्या ये इस ब्रह्मांड में अभिमान मूल पाप है। शैतान परमेश्वर से इस पाप के कारण बलवा किया है। भजनकार अन्य सब पापों से, ये पिटाई के हुए पापों से डरता है, क्योंकि इसलिए उसने आग्रह किया कि वो मुझ पर प्रभुता करने न पाए। भजनकार बाकी सभी पापों से, ये पिटाई के पाप से डरता है, इसलिए उसने इस प्रकार आग्रह किया, वो मुझसे क्या मुझ पर प्रभुता करने न पाए। हम नीति वचन 8वें अध्याय का 13वां पद में पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंडू, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति बुराई से दूर रहता है। प्रिय बहनों, हम परमेश्वर के वचन में कई भक्तों के बारे में पढ़ती है, वे लोग बुराई से दूर रहते थे। अयूब, नूह, यूसुफ, दानियल, इस प्रकार कई भक्तों के बारे में पढ़ते, वे लोग बुराई से दूर रहते थे। हम भी हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बाधा आने वाली सभी बातों से हमें दूर रहने की जरूरत है। इधर सुलेमान क्या कहता है? घमंडो, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ये सब पाप, ये डिटाई के पाप के लिस्ट में आज आते हैं। और गुप्त पापों के बारे में केवल परमेश्वर ही जानते हैं, लेकिन इन सब पापों को सभी लोग जानते हैं। हम यदि किसी से उलट फेर की बात कहते थे, सबको समझ में आते हैं, है ना? तो हमें, इसलिए हमें भी डरने की जरूरत है। हमें इस प्रकार की बातों से हमें दूर रहने की जरूरत है। प्रभु के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए हमें इस प्रकार की बातों से दूर रहने की जरूरत है। हमारे जीवन में हम एक क्या है, पापमय शरीर में रहते हैं, एक पाप करने की एक इच्छा इस शरीर में है। यदि हम हमारे जाने और अनजाने में, हमारे विचार में, सोच विचार में भी पाप आ सकता है। यदि हम एक चीज को आनंद, एक पाप की वस्तु को आनंद से देखा जाए तो वो पाप है। यदि हमारी धन कुछ मन की अभिलाषाओं के लिए हम खर्चा करें तो वो भी पाप है। इस प्रकार का कई प्रकार की पाप हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन ये सब पापों के लिए हमें पाप क्षमा मांगने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का लहू को इस पापों को क्षमा करने के लिए क्षमता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ जीवन में हमारे जो कुछ पाप है वो सब है, हमें इसके लिए हमें पाप क्षमा मांगने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो पहला यूहन्ना 1:9 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। दाऊद ने किस प्रकार प्रार्थना की है? अपने अपराधों के लिए उसने प्रार्थना की है। वो दाऊद ने प्रार्थना की, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर,
तू अपने दास को डिटाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। दाऊद ने बड़े समर्पण के साथ अपनी मन की शुद्धता के लिए वह प्रार्थना, अपनी मन की शुद्धता के लिए यह प्रार्थना की। प्रिय बहनों, हमें प्रिय बहनों, बीते साल में जितनी कमियां हमारे जीवन में आ गई हो, उसके लिए प्रभु से माफी मांगकर नए साल में प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। 14 पद एक और बार हम पढ़ेंगे। 14 पद एक और बार पढ़ेंगे, कोई भी बहन एक बार पढ़िए। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। इस प्रार्थना के साथ भजनकार इस भजन को समाप्त करते हैं। हमने पहले भी विचार किया है, प्रार्थना दाऊद की सबसे प्यारी प्रार्थना है। दाऊद इस प्रार्थना करने के पहले अपने पापों का अंगीकार किया, इसके बाद वह शुद्ध मन के साथ प्रार्थना करता है। प्रिय बहनों, इस नए साल में हम भी प्रभु के ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए हर दिन इस प्रकार प्रार्थना करना है। इस प्रार्थना में भजनकार परमेश्वर को किस प्रकार संबोधित किया है? हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। दाऊद परमेश्वर से इस प्रकार का पुकारते हैं, ये यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर मेरे छुड़ाने वाला है, वो मेरी चट्टान है। कितना दृढ़ता पूर्वक वो कहता है, वो मेरी चट्टान है। दाऊद को परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध, एक घनिष्ठ संबंध था। ये संबंध व्यक्तिगत संबंध था। दाऊद अपने भजन 23वें भजन में भी कहता है, परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब है दाऊद को परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था। प्रिय बहनों, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध किस प्रकार है? क्या हमें दृढ़ता पूर्वक कह सकता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरे उद्धार करने वाले हैं? इस प्रकार हमें दृढ़ता पूर्वक कह सकता है क्या? परमेश्वर, दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान है। वो कभी भी बदलने वाला नहीं है, वो बहुत मजबूत है। तो ये बहनों, हमें भी कहना है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा हमारी चट्टान है। वो प्रभु यीशु मसीह गौओं की चट्टान है, वो हमारा रक्षा स्थान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है, वो हमारा उद्धार करता है। भजनकार का चट्टान कौन था? मसीह था। भजन का उद्धार करने वाला कौन था? मसीह था। प्रिय बहनों, हमारा चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा दिया है। भजनकार कहता है, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हम एक और पद पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का पहला पद। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमारा शरीरों का अर्थ है हमारे शरीर के सारे अंग और हमारा संपूर्ण जीवन, पूर्ण समर्पण ही
हमारी ओर से आत्मिक सेवा होगी। यदि परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए मरा तो कम से कम मुझे यह करना है कि मैं उसके लिए जीवन व्यतीत करूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया है, इसलिए उसके लिए अर्पित करते हुए मेरे संपूर्ण जीवन उसको उसके लिए समर्पित करते हुए एक भावता हुआ बलिदान के रूप में मेरे शरीर के सारे अंग को चढ़ाना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मतलब ये पूर्ण समर्पण ही हमारी ओर से आत्मिक सेवा है। प्रिय बहनों, गिद्दी की पुस्तक 29वें अध्याय के 13वें पद में हम पढ़ते हैं, तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना है। हमारा जीवन भी प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध के रूप में चढ़ाते हुए एक जीवन व्यतीत करना है। तभी हमारा जीवन प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो जाएगा। ये सौदरी ग्रुप में मैंने अभी पढ़ा है, क्या है स्प्रेड फ्रैग्रेंस, मतलब क्या है वो सुगंध फैला। किस प्रकार सुगंध फैला सकते हैं? हमारा जीवन प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध के रूप में हमें चढ़ाना है, तभी हमारा सुगंध फैला सकता है। इससे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे मुंह का वचन किस प्रकार प्रभु के लिए ग्रहण योग्य बना सकते हैं? हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री अध्याय 4 का 6वां पद। जल्दी पढ़ेंगे, समय हाँ मैं पढ़ूंगी। इसमें स्क्रीन में भी देख रहे हैं ना, हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलाना हो कि हमें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलाना होने की जरूरत है। यदि हमें हमेशा अनुग्रह सहित बातचीत करने के लिए कहा गया है तो इसका अर्थ यह है कि हम दीन होकर मसीह के समान बातचीत करना चाहिए। जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वह प्रभु ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रिय बहनों, हमारे शरीर के सारे अंग प्रभु का है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया है। इस शरीर के सारे अंग प्रभु का है। यदि हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकलेगा तो इससे प्रभु को अपमान होता है। हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हमारा वचन हमेशा दूसरों के लिए स्वादिष्ट होना चाहिए। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 का 29वें पद में भी हम पढ़ते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वो ही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, इससे हमारा प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु ने हमें अलग अलग घर में रखा है। हमें अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए सदा अनुग्रह सहित बात करने की जरूरत है। आजकल कई पारिवारिक संबंध टूट रही है। इसका मूल कारण क्या है? कि हम अपनी जीव को नियंत्रण में न रखते, इसलिए परिवारों में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए प्रिय बहनों, हमें क्या ध्यान रखना है? हमारी बातचीत सदा अनुग्रह सहित होना है। हमें क्यों अनुग्रह सहित बात करना है? हम देखेंगे हमें अनुग्रह सहित बात करने की क्या जरूरत है। हमें क्यों अनुग्रह सहित बातचीत करना है? पहला कारण, वी हैव बीन सेव्ड ग्रेस। हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8वें पद में पढ़ती है,
विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के कारण हमें उद्धार मिला है। प्रभु का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ, तब हमें विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। पहले हम किस प्रकार के लोग थे? हम क्रोध की संतान थे। पहले हम क्रोध की संतान थे। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 10वें पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो दया का धनी है हमसे प्रेम किया और अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अनुग्रह का असीम धन के कारण हमें उद्धार मिला है। हम क्रोध की संतान थे, अब हम दया की संतान है। हम मृत्यु के संतान थे, अब हम क्या है? पुनरुत्थान के संतान है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अब पुनरुत्थान की संतान है। लूका सुसमाचार 20वें अध्याय के 36 के पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम पुनरुत्थान की संतान है। और तीसरी बात क्या है? हम संसार के संतान थे। अब हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग में है हमारा स्वदेश। हम स्वर्ग के संतान है और हम शैतान के संतान थे। हम यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय के 44 पद में हम पढ़ते हैं, हम जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर के अनुग्रह से ये सब हमारे जीवन में ये सब होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। अब हम परमेश्वर के संतान है। ये सब परमेश्वर का कार्य है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। प्रिय बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सब बातें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें अनुग्रह सहित बातचीत करने की जरूरत है। हमारा आदर्श पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह है हमारा आदर्श पुरुष। क्रूसीकरण के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, अपनी माता से साधना की, वचन दी। और यीशु मसीह ने पहला पत्रस 2:23 में पढ़ती है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। प्रिय बहनों, हमारे विरुद्ध में बोलने वालों से हमें किस प्रकार बात करना है? हमें अनुग्रह सहित हमें बात करने की जरूरत है। हम दूसरी बात, त्रिएक परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। हम पहला पत्रस 5:10 में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। और यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर इस धरती में आया है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा के बारे में भी हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय का 29वें पद में हम पढ़ती है, पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। इस अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर में वास करते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 पद हम सबको मालूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? प्रिय बहनों, इसलिए हमें अनुग्रह की बात बोलना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा, अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, इसलिए हमें अनुग्रह सहित बात करने की जरूरत है। यदि हमारे मुंह से कुछ गंदी बात निकले तो इस अनुग्रह का आत्मा को शोकित करते हैं। एफेसियों की पत्री 14 अध्याय के 30वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रिय बहनों, इसलिए हमें बात करने पर बहुत ही ध्यान पूर्वक बात करने की जरूरत है। अनुग्रह सहित हमें बात करने की जरूरत है। तीसरी बात, हम जो बोलते हैं प्रभु सुनते हैं। इस पद को सभी लोग निकाल के पढ़ने की जरूरत है। समय की कमी के कारण मैं बोलकर आगे बढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था
और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहोवा के भय मानने वाले लोग आपस में बातें करते हैं। तब किस प्रकार बातें करना है? यहोवा के भय मानने वालों के लायक बात करना है। यदि हमारे मुंह से कुछ गंदी बात निकले और किसी के दोष लगाकर बात करते तो यहोवा ध्यान पूर्वक सुनता है। और यदि हम यहोवा का भय मानते हुए हम बातें करते तो हमारा सम्मान करने के लिए परमेश्वर के वचन में हमारे स्मरण के लिए एक पुस्तक लिखी जाती है। प्रिय बहनों, कितने ध्यान पूर्वक हमें बात करने की जरूरत है। हमें गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय में एक घटना के बारे में हम पढ़ती है। अब सभी लोगों को इसके बारे में मालूम है। वहां मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध बातें की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। इस प्रकार ही लिखा है, उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। गिनती 12:2 में हम पढ़ते हैं, इस विषय पर किसने पहले कदम उठाया? मरियम ने। परमेश्वर ने मरियम को पहले बुलाया। और यहोवा का कोप किस पर भड़का? मरियम पर। मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। प्रिय बहनों, हारून और मरियम बहुत ही चुपके से अपने घर में बैठकर बातें की, लेकिन परमेश्वर ने ये बात ध्यान पूर्वक सुन लिया। गुप्त बात खुली बात हो गई। सभी लोग, इस्राएली लोग, सभी लोग इसके बारे में जान लिया। प्रिय बहनों, जो कुछ हम बोलते हैं परमेश्वर ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इसलिए हमारा वचन बहुत ही ध्यान पूर्वक होने की जरूरत है। किसी भी प्रभु के दास के विरुद्ध कभी भी हमारे मुंह से एक शब्द भी निकलने के लिए अवसर न दे। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को प्रभु ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। चौथी बात है, जो निकम्मी बातें हम बोलते हैं उसके लिए हमें लेखा देना होगा। मत्ती 12:36 और 37 के पद में हम पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जो निकम्मी बातें हम बोलते हैं उसके लिए हमें लेखा देना है। एक दिन, न्याय के दिन, हमें सबके सामने इसका लेखा देना है। प्रिय बहनों, इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस बात को लेने की जरूरत है। हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक बातें करने की जरूरत है। एक दिन हमें इसका लेखा देना पड़ेगा। इसके लिए प्रिय बहनों, हमें अनुग्रह सहित बात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अनुग्रहित बात करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अब हम इब्रानियों की पत्री 4:4 पद में पढ़ती है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता मिलने के लिए हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलना है। वहां हमें अनुग्रह देने के लिए एक दया अनुग्रह का धनी परमेश्वर हमें वहां उपलब्ध है। वहां 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है। सभी समय वहां हमारा परमेश्वर उपलब्ध है हमारी सहायता करने के लिए। वो हमें चाहते, इसलिए उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें जाना है। दाऊद ने प्रार्थना की, मेरा मुंह का वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हमारे मुंह से निकलने वाली बातें और हमारे हृदय का ध्यान और हमारे सोच विचार प्रभु ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यदि हम अपने बल पर भरोसा रखकर हमारे मुंह के वचन और ध्यान को नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश करेगा तो हम हार जाएंगे।
यदि हमारी सहायता के लिए प्रभु की ओर देखेगा तो प्रभु हमारी हर एक कमजोर क्षेत्र में सहायता करेंगी। हम सही रीति से और उचित रीति से बात करें और सही रीति से हमारे हृदय की बात विचारों को नियंत्रण में रखे। मत्ती 12:34 में का 34वें पद में हम पढ़ते हैं, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भलाई से भरा हुआ हृदय अनुग्रह और धार्मिकता की बातें कहता है। नीति वचन 4:23वें पद में हम पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रिय बहनों, हमारी मन की रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मन सबसे सब प्रकार की बुरी बातें निकलती है। हमारी मन से सब प्रकार की बुरी बातें निकलती है। हमारे मन से क्या क्या, मन में क्या क्या विचार है, केवल प्रभु ही जानते हैं। हमारी मन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रख जोड़ने की जरूरत है। भजन संहिता 119:11 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119:11 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख जोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख जोड़ने की जरूरत है। हृदय में रख जोड़ने की अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करना है। हमारे ग्रुप में, मसीह ग्रुप में भी कंठस्थ करने के लिए वचन देते हैं। इस पर कितने लोग ध्यान करते हैं मुझे मालूम नहीं। कुछ दिनों पहले इस पद को भी दिया था। भजन संहिता 119:11 क्या है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख जोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इस हमें क्या करना है? हमें वचन को कंठस्थ करना है। यदि हमारे मन में परमेश्वर का वचन है तो कभी भी हमारे हृदय में गलत विचार नहीं आता है और गलत बातें नहीं निकलती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें हमारे हृदय में रख जोड़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर या परमेश्वर के वचन को क्यों कंठस्थ करना है, इसके बारे में भी एक पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय का पहले पद से 14 पद तक। सभी बहन लोग उस पद को भी निकाल के रख लीजिए। नीति वचन 3 अध्याय पहले पद से अध्याय 14 पद तक हम पढ़ेंगे। कोई भी बहन जोर से पढ़िए। नीति वचन 3 का 1 से 4। मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हाँ, यहाँ पर सुलेमान क्या कहता है? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करना है, रख छोड़ने की जरूरत है। ऐसा करने से क्या क्या फायदा मिलती है, क्या क्या गुण मिलती है, इसके बारे में दूसरे पद से हम पढ़ती है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ेगी मतलब 90-100 साल तक जीवित रहेंगी, ये नहीं है। जो आयु प्रभु हमें देते हैं उस आयु को सही इस्तेमाल कर पाएंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाएंगी। यही है इसका अर्थ। हमारे आयु बढ़ेगी। पर जो वचन हमारे दिल में हो तो उस वचन के अनुसार हम हर कार्य करते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलते हैं। हमारे सारे चाल चलन उस वचन के अनुसार करने पर हमारी आयु बढ़ेगी।
परमेश्वर के लिए एक परमेश्वर के लिए एक सुगंध रूप में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। दूसरी बात क्या है? तू अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल से रहेगा मतलब इसका मतलब है अच्छे से रहेंगे, मतलब शांति पूर्वक रहेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पर शांति पूर्वक रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। इस दुनिया में शांति नहीं है, है ना? परमेश्वर के वचन में महत्व नहीं देने के कारण शांति नहीं है। यदि हमारे दिल में परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता दे तो हमारे जीवन में शांति मिल जाएगी, हमारे घर में शांति मिल जाएगी, हमारे परिवार में शांति मिल जाएगी, हमारी कलीसिया में शांति मिल जाएगी और हमारे समाज में भी इसका फल मिल जाएगी। इसलिए वो वचन को हमारे दिल में रखने की क्या जरूरत है? इससे हमें अधिक कुशलता मिल जाएगी। और तीसरी बात क्या है? परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह 14 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह मिलता है और मनुष्यों के सामने एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने हमें एक अनुग्रह सहित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। और चौथी बात क्या है? 14 पद के आखिरी बार में हमने पढ़ लिया, अति बुद्धिमान होगा। क्या है? अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के भय मानने से हमारे बुद्धि बढ़ जाती है प्रिय बहनों। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में ज्यादा स्थान देने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में रख छोड़ने की जरूरत है। इस पद को हमें कंठस्थ करने की जरूरत है। जब कभी हमें अवसर मिलता है, नहीं हर दिन एक एक पद भी कंठस्थ करे तो बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में एक बार वचन कंठस्थ करे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर के वचन को हमारे मन में रखने से हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए इस वचन हमें सहायता करते हैं और हमारे ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करते हैं। यदि हम प्रभु पर मन लगाए तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। यदि हम यीशु मसीह का हमारा हृदय का प्रभु बनाए तो हमारा वचन हृदय का ध्यान प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो जाएगा। प्रिय बहनों, हमें प्रभु के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन बिताना है। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आगामी दिनों में कितने दिन हमें प्रभु देते हैं, उतने दिन प्रभु के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? भजनकार अपने इस भजन में लिखा है, मेरा मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे शरीर के इस दो अंग क्या है, जीव और हृदय को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने भरोसा पर हम अपने बल पर हम भरोसा रखें तो हम हार जाएंगे। हम प्रभु की और हम देखेगा तो प्रभु हमें सहायता करेंगे। प्रभु पर भरोसा रखते हुए हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारे एक व्यक्ति को सहायता करे। इस साल के हर एक दिन प्रभु के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए हम हर एक व्यक्ति को प्रभु सहायता करे। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। इसके लिए हम एक निर्णय ले, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा महिमा, प्रभु को महिमा मिले। हमारा जीवन एक सुखदायक जीवन के रूप में प्रभु के चढ़ाते हुए आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम भी दाऊद के साथ इस प्रार्थना करें, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाले,
प्रभु के नाम की महिमा हो।